प्रवचन वार्ताओं में, चर्चाओं में समय को देख करके संग के बीच में अल्प लिखा है, ज़्यादा नहीं। सब्जी में बघार कितना होता है? सब्जी में बघार कितना लगाना पड़ता है? दाल सब्जी में बघार टेस्टी होता कि नहीं होता है? होता ना। बघार टेस्टी तो होता है, लेकिन सब्जी के साथ हो, दाल के साथ हो तो टेस्टी हो। अकेला बघार खाओ अकेला बघार खाने टेस्ट बढ़ता क्या? टेस्ट और बिगड़ जाएगा। नहीं, बघार छौंक रहता ना, छौंक, तो छौंक में टेस्ट, दाल सब्जी के साथ छौंक में टेस्ट रहता है। तो सब्जी और दाल तो इतनी मात्रा में, तो जितनी मात्रा में उतनी मात्रा छौंक की होना चाहिए क्या? नहीं, अप मात्रा थोड़ी होना, बराबर होना, उसके अनुपात से होना। तो उसके अनुपात से होगी, अल्प मात्रा में छौंक होगा तो टेस्ट बढ़ेगा। और यदि आपने ज़्यादा भावुकता में आकर के अरे छौंक से तो टेस्ट बढ़ता है तो ज़्यादा ही बढ़ा दो ज़्यादा डाल दो तो बिगड़ जाएगा मामला। अप कौतूहली कहा है आचार्य परमेश जी को, थोड़ा सा सभी का मूड फ्रेश करने के लिए कौतुकता का प्रयोग कर लेना चाहिए, पर अल्प करना चाहिए, अल्प करना चाहिए। अप कौतूहली, अल्प कौतुकता। हम लोगों ने कई बार महसूस किया कि पढ़ाते पढ़ाते या चर्चाएं करते करते शिष्यों की मजे भी लेते हैं आचार्य श्री शिष्यों के मजे लेते हैं। हाँ जरा, हाँ तो और क्या हुआ? हाँ हाँ ऐसा हुआ, हाँ हाँ अच्छा अच्छा, और क्या हुआ? हाँ हाँ अच्छा, तुम अकेले थे और भी तुम्हारे कोई साथ था? फिर वो कहेगा नहीं नहीं ये भी थे, अच्छा अच्छा, हाँ। ऐसा करके पूछ पूछ करके मजे लेते हैं और फिर बाद में हंसने लगते हैं। तो उससे से समझ जाता है कि आचार्य श्री पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन सामने वाले को ऐसा कुछ ना लगे, अपने अल्प कौतूहल में क्रिटिसाइज ना दिखे, आलोचना जैसा ना दिखे, व्यंगात्मक ना दिखे, पर उसका मन थोड़ा प्रसन्न हो जाए और उस मन की प्रसन्नता से उसके समाधान उसे स्वयं मिल जाए और थोड़ा सा हास्य का वातावरण बन जाए तो मन भी हल्का फुल्का हो जाए। ये प्रयोग आचार्य अपने संग में समय समय पर शिष्यों की प्रसन्नता बढ़ाने के लिए करते रहते हैं और यह आवश्यक भी होता है। जब समुदाय होता है, दिनचर्या होती है, व्यस्तताएं होती हैं, भारी भरकम कार्यक्रम होते हैं, आदि आदि विभिन्नताएं विविधताएं होती हैं, मौसम बदलते हैं, स्वास्थ्य बदलते हैं, इन सब के बीच में ज्ञान वार्ताओं को करते हुए, स्वाध्याय चर्चाओं को करते हुए, बीच बीच में थोड़ा फ्रेश होने के लिए, हल्का मन करने के लिए शिष्य समुदाय में, उपस्थित समुदाय में कोई एक ऐसा प्रसंग, कोई एक ऐसी चर्चा छोड़ दी जाती है जिससे लोगों को थोड़ा सा उसका आनंद आ जाता है। इसको कहते हैं अप कौतूहली। आचार्यों के व्यक्तित्व में यह एक गुण जोड़ा गया है और इस गुण का समावेश गुरुवर आचार्य श्री में बहुत निकटता से हम लोगों ने देखा है, उसका आनंद भी लिया है। ऐसे गुरुवर को धम्मायरिये सदा बंदे, धर्म के आचार्य की मैं सदा वंदना करता हूँ। गुरुवर आचार्य श्री की इस संत शिरोमणि प्रवचन माला में मैंने 2 दिन आप सबके बीच में आचार्य के व्यक्तित्व को लेकर के उनकी विशेषताओं को रखा है। अब जीवन यात्रा कैसे कैसे आगे बढ़ रही है गुरुवर की। सन 2016 में जब कुंडलपुर ग्रीष्म काल बिता करके गुरुवर आचार्य श्री आगे बढ़ते हैं तो ग्रीष्म काल का वातावरण, महामस्तकाभिषेक का समय कैसा था और कहाँ कहाँ से कैसे चतुर्मास करने के उद्देश्य से गुरुवर आगे बढ़ रहे हैं, इसकी चर्चा कल आप सबके बीच में रखी जाएगी। समय बराबर आपका हो चुका है। इसी शुभ भावना से कि ये संत शिरोमणि प्रवचन माला आपको एक नई दिशा देने वाली हो, नया बोध देने वाली हो और हम सबको आनंददायी हो, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान। गुरुवर आचार्य श्री ग्रीष्म काल बिता करके
मध्य प्रदेश के सागर नगर में विराजमान थे। ग्रीष्म काल का आखिरी समय चल रहा था। चतुर्मास कहाँ होगा गुरुवार का, सभी लोग अपनी अपनी चर्चाओं में लगे थे। आचार्य श्री किसी को कुछ कहते तो है नहीं, अंदर अंदर संयोजना चलती रहती है। चतुर्मास का समय एक विशेष समय माना जाता है। मुनि जीवन में प्रवास के संदर्भों में योग धारण का कथन शास्त्रों में आता है। मूलाचार आदि विशिष्ट ग्रंथों में 3 तरह के योगों का कथन है। ग्रीष्म योग, वर्षा योग और शीत योग। गर्मी के समय में गर्मी की तीक्ष्णता रहती है। सर्दियों के समय में सर्दी की तीव्रता में सभी के शरीर में विटामिन सी करने का जोर रहता है। और वर्षा के दिनों में बारिश का काल होने से प्राकृतिक दृष्टि से आवागमन में बाधा होती है। तीनों योगों के बारे में मूलाचार ग्रंथ में ये कहा है कि 12 माहों में से 2-2 माह तो मौसम की तीव्रता के रहते हैं, 2-2 माह उसके सहयोगी रहते हैं, उनमें थोड़ी सी साम्यता रहती है। गर्मी और सर्दी के योग में संग अपने स्वास्थ्य और आवश्यकता को देख करके रुक सकते हैं, रुकना चाहिए। पर रुके ही ऐसी अनिवार्यता नहीं है। यदि उनका कोई लक्ष्य है, कहीं विशेष प्रयोजन से उन्हें पहुंचना है, तो सर्दी गर्मी के संपूर्ण समय में भी विहार कर सकते हैं और उनका वह योग गमन योग के नाम से माना जाएगा। यानी गर्मी और सर्दियों में रुके ही ऐसी अनिवार्यता नहीं है। रुके अच्छी बात है, अनुकूलता देख करके संघ कार्य करते हैं, पर वर्षा योग जैसे रुकने की अनिवार्यता नहीं है। किंतु वर्षा योग की एक अनिवार्यता है। वर्षा योग में नियम रूप से, निश्चित रूप से उन दिनों में रुकना ही पड़ेगा, रुकना ही पड़ता है। अब चाहे प्रकृति में बारिश हो या ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि बारिश होगी तभी रुकेंगे। बारिश ना भी हो उन दिनों में तो भी नियम के अनुसार उन दिनों में रुकना ही पड़ेगा। और अन्य दिनों में यदि बारिश होना शुरू भी हो जाए तो भी ऐसा नहीं कह सकते अब बारिश शुरू हो गई तो वर्षा योग धारण कर लो। नहीं, वो बेमौसम की बात अलग है। सर्दियों में मैंने गुरुवार के शीत योगों को देखा है।
गर्मियों के मैंने गुरुवर के ग्रीष्म योगों को देखा है। सहज रूप से दिन में खान पान करने वाले, कई बार पानी पीने वाले लोगों को भी मौसम की तीक्ष्णता में असुविधा होने लगती है। फिर तपश्चरण में ढले हुए संघ, महाव्रतीजन, व्रतीजन इन मौसम में भी कैसे साधना करते हैं, ये देखते देखते अब अपन को सहज लगने लगा है। लेकिन सहज नहीं है, लगने लगा है सहज, क्योंकि अब खूब सारा देखने को आ रहा है, तो अब नयापन जैसा कुछ लगता नहीं है, पर सहज है नहीं, कठिन है। मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ कि सन 1990 में ग्रीष्म काल के समय मध्य प्रदेश के एक ग्राम में हम लोग रुके हुए थे। मौसम की कुछ प्रतिकूलता थी, स्वास्थ्य प्रतिकूल हुआ। सहपुरा ग्राम में थे, जबलपुर के पास। तो समाज बंधुओं ने जानकारी लेकर के ग्वालियर के एक बैनी माधव शास्त्री ब्राह्मण पंडित जी थे, वो बड़े वैद्य थे, कॉलेज के प्रोफेसर भी थे, उनको बुलाया दिखाने के लिए। तो उनको पहली बार ऐसा किसी मुनि के पास आने का अवसर मिला। उन्हें ऐसी कल्पना नहीं थी। जैन मुनि के बारे में जानकारियां तो रखते थे, लेकिन इतनी निकटता से कभी उनको बातचीत करने का मौका नहीं मिला। वो आए और बातचीत करते करते पूछताछ भी कर ली, समझ भी लिया, मौसम भी समझ रहे थे। तो फिर उन्होंने जो भी अपना फार्मूला बनाया, वो कहने लगे कि दिन में 3 टाइम आपको ये दवाइयाँ लेना पड़ेंगी। तो हम हंसने लगे, लोग भी हंसने लगे। वो कहने लगे, वैद्य जी, महाराज जी तो एक ही बार लेते हैं, एक ही बार लेते हैं। अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि दवाई वगैरह एक बार ले लो, थोड़ा हम डोज बढ़ा देंगे, तो पानी तो 2-4 बार चलेगा ना। तो बोले नहीं, पानी भी एक ही बार लेते हैं। तो उन्होंने बहुत आश्चर्य प्रकट किया। बोले ऐसी गर्मी में एक बार ही आप ले रहे हैं? तो हमने कहा ऐसी गर्मी में नहीं, ये तो 365 दिन का काम है, सर्दी गर्मी सब बराबर है। और आपको मालूम नहीं है, कोई जरूरी भी नहीं है कि एक बार का हो भी जाए, अंतराय भी आते हैं हम लोगों के यहाँ पर इस तरीके से। तो फिर उस समय फिर कुछ भी नहीं लेते, और आश्चर्य करने लगे। तब उन्होंने कहा कि जो अभी गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी के मौसम में दिन भर के लिए कम से कम 6 लीटर पानी तो हर आदमी को चाहिए, ऐसा उनका कहना था। तो आप क्या करते होंगे? हमने कहा दिन 2 दिन आप रुको, आपको सारी जानकारी मिलेगी। और हमने कहा कि ये साधना आज की नहीं है, बहुत प्राचीन है, प्रामाणिक है, वर्षों से चली आ रही है, वैज्ञानिक है, इसीलिए यह आज तक चली आ रही है। आश्चर्य हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हम और आप अभ्यास में ढले हैं, हम और आप देख रहे हैं, तो सहज लगने लगा है। लेकिन जिन्हें इस साधना का परिचय नहीं है, जो पहली पहली बार ये सब चीज़ें देखते हैं, तो उन्हें आश्चर्य होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरुवर ने अपने जीवन को कैसे ढाला। कहाँ कर्नाटक का प्रांत, उस जलवायु में ढला हुआ उनका शरीर, वहाँ से निकल कर के कहाँ राजस्थान में आए, राजस्थान की जलवायु, उसमें उन्होंने अपने शरीर को ढाला। और वहाँ से फिर विहार करते हुए मध्य भारत, मध्य प्रदेश, अन्य प्रदेशों में आना हुआ और उसमें अपने शरीर को ढाला। जलवायु उन्हें अनुकूल है कि प्रतिकूल है, ये कौन जाने,
लेकिन शरीर को वो ढाल रहे हैं और ढल गया है उनका शरीर। और ढलते ढलते आज जिस तरीके से उनका जीवन दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी चर्या को, अपने आहार को व्यवस्थित किया है, आज बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, सामान्य बात नहीं है। गुरुवर आचार्य श्री सर्दियों में बहुत सर्दी सहन करने वाले भी हैं, खुद आंखों से देखा है। और गर्मियों में स्वाभाविक रूप से भी बहुत गर्मी सहन करने वाले हैं, ये भी अच्छे तरीके से हम लोगों ने देखा है। बाहरी साधन तो गुरुवर को, आचार्य श्री को या संघ को है ही नहीं। और इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं कि साधु की शोभा तो साधनों से नहीं होती, साधना से होती है। साधु की शोभा साधनों से नहीं, साधना से होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे ये सब चीज़ें हैं तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा, ये दुनिया की नज़र हो सकती है। लेकिन जैन साधना पद्धति में, श्रमणचर्या में साधनों को महत्व नहीं है। साधन संसाधन भौतिकता के माध्यम बनते हैं, ये गृहस्थों के उपयोग में आने वाले तो हो सकते हैं, गृह त्यागियों के लिए इनकी अपेक्षा रखनी ही नहीं चाहिए और रखने का उनके लिए कोई मार्ग भी नहीं है। हाँ, शरीर यदि अपना उतना प्रकृति में साथ नहीं दे पाता है तो प्रकृति की विरुद्धता से बचाव करें। और स्वाभाविक रूप से जो भी नेचुरल कक्ष हैं, कमरे हैं, धर्मशाला हैं, भवन हैं, मंदिर परिसर हैं, सर्दी गर्मी से उनमें रह करके बचाव करें। बचाव करने का कोई निषेध नहीं है, बल्कि उपदेश भी है। प्रकृति सबकी एक सी नहीं होती है, शरीर साधना का माध्यम है। उसे व्यवस्थित रखने के लिए मौसम की तीक्ष्णता से बचाव कर लेना भी जरूरी है। और उस प्रबंध में जो भी योग्य हो, ये प्रदेश ज़्यादा गर्म लगता है, ऐसे प्रदेश में चले जाओ जहाँ तुम्हारी प्रकृति जमे। ये प्रदेश ज़्यादा ठंडा है, ऐसे प्रदेश में चले जाओ जहाँ पर तुम्हें थोड़ी उष्णता मिले, सर्दी गर्मी से बचाव हो। इसमें कोई बाधा नहीं है। यह साधक के लिए एक सहज आवश्यकता भी होती है।